जय जगन्नाथ मित्रों। रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ जून जुलाई के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है, जिसे रथों का त्योहार भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वार्षिक यात्रा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र ने अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकले। इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी गुडिंचा के घर गए और वहां 7 दिनों तक रुके। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को भक्तों द्वारा खींचा जाता है, जो भगवान के मौसी का घर भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि जगत के पालनहार श्री हरि जगन्नाथ हर साल अपनी रथ यात्रा के जरिए भक्तों को दर्शन देने और गुडिंचा मंदिर में विश्राम करने निकलते हैं। यह यात्रा 4 धामों में से एक पुरी में निकलती है। जगन्नाथ नंदी घोष रथ को गरुड़ ध्वज या कपिध्वज रथ के नाम से जाना जाता है। बलभद्र रथ का नाम तलध्वज तथा सुभद्रा रथ का नाम देवदलन है। यहाँ पूरी परंपरा कुल 9 दिनों तक चलती है और इसका समापन नीलाद्रि विजया के साथ होता है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ अधूरी व बिना हाथ पैर के क्यों हैं? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने के लिए विश्वकर्मा को नियुक्त किया था, लेकिन एक शर्त पर, जब तक मूर्तियां बनेगी तब तक कोई भी उन्हें नहीं देखेगा। राजा की उत्सुकता के कारण उन्होंने शर्त तोड़ दी और विश्वकर्मा नाराज होकर चले गए, जिससे मूर्तियां अधूरी ही रह गई, जिसके कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हाथ पैर के बिना ही है। जगन्नाथपुरी मंदिर में परछाई न बनने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि मंदिर की संरचना इस तरह से बनी है कि सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती है और छाया जमीन तक नहीं पहुंच पाती। आशा करती हूँ मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जय जगन्नाथ।